मनीषा देवी उस घर की नींव थी, ईंट, चूना, लोहे से नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और वर्षों की मेहनत से बनी हुई। वही घर जहां उन्होंने अपने पति के साथ सपने देखे थे, जहां प्रिंस ने पहली बार चलना सीखा था, जहां हर दीवार में उनके आंचल की खुशबू बसी थी। पति के गुजर जाने के बाद मनीषा देवी ने अपने आंसू घर की देहरी पर ही छोड़ दिए थे और बेटे को मजबूत बनाने की कसम खाई थी। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, न किस्मत से, न रिश्तों से। बस यही चाहा कि प्रिंस पढ़ लिखकर अच्छा इंसान बने, ऐसा इंसान जो रिश्तों का मान रखे। समय बदला, प्रिंस बड़ा हुआ, नौकरी लगी, शहर का रंग ढंग बदला और उसी रंग में एक दिन दिव्या भी उस घर में बहू बनकर आई। दिव्या तेज थी सोच में, चाल में और अपने सपनों में। वह आधुनिक थी, आत्मविश्वासी थी और अपने फैसलों पर अडिग रहने वाली थी। शुरू में मनीषा देवी को लगा कि नई बहू के साथ घर में नई रोशनी आएगी। उन्होंने हर रस्म को सरल बना दिया, हर नियम को ढीला कर दिया। बहू की पसंद का खाना बना, उसके आराम का ध्यान रखा गया। मनीषा देवी चाहती थी कि दिव्या उन्हें मां कहे, शब्द से नहीं तो भाव से। पर रिश्ते केवल चाहने से नहीं बनते, उन्हें समझने की जरूरत होती है। दिव्या के लिए ये घर सिर्फ एक ठिकाना था, जहां से वह अपने सपनों की उड़ान भर सकती थी। उसके लिए मनीषा देवी की चुप्पी कमजोरी थी, उनका स्नेह हस्तक्षेप और उनका अनुभव पुराना बोझ। प्रिंस दो किनारों के बीच बहती नदी बन चुका था। वह मां की आंखों की नमी भी देखता था और पत्नी के सवालों की आग भी। हर छोटी बात पर घर में खामोशी लंबी होने लगी। दिव्या को लगता था कि मनीषा देवी हर फैसले में दखल देती हैं, कभी रसोई में, कभी पूजा में, कभी खर्चों में। मनीषा देवी को लगता था कि दिव्या उन्हें धीरे धीरे उस घर से बाहर कर रही है, बिना कहे, बिना चिल्लाए, बस नजरअंदाज करके। वह रातें लंबी होने लगी जब मनीषा देवी अपने कमरे में बैठकर पति की तस्वीर से बातें करती और खुद को समझाती कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन घर में आग लगी, आग शब्दों की। दिव्या ने कहा कि घर को मॉडर्न बनाना है, पुराने फर्नीचर हटाने हैं, पूजा का कमरा छोटा करना है। मनीषा देवी चुप रहीं, लेकिन जब पूजा के कमरे की बात आई तो उनकी आवाज कांप गई। वही कमरा उनके विश्वास का सहारा था। दिव्या ने तर्क दिए, प्रिंस ने समझाने की कोशिश की और मनीषा देवी ने पहली बार अपने आंसू बहने दिए। उस रात प्रिंस ने मां के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ा, पर उसकी पकड़ में वह मजबूती नहीं थी जो किसी बेटे की ढाल बनती है। वह पत्नी और मां के बीच संतुलन खोज रहा था, पर संतुलन अक्सर किसी एक को गिरा देता है। धीरे धीरे दिव्या की शिकायतें बढ़ीं। उसने कहा कि घर में उसे आज़ादी नहीं मिलती, कि हर बात पर सवाल होते हैं, कि वह घुटन महसूस करती है। प्रिंस ने समझौते सुझाए, अलग रसोई, अलग जिम्मेदारियां, अलग कमरे। मनीषा देवी हर समझौते में पीछे हटती रहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि रिश्ते अलगाव से नहीं, साथ से बचते हैं। पर दिव्या के मन में अलग तस्वीर बन चुकी थी, एक ऐसा घर जहां वही फैसले ले, जहां कोई बुजुर्ग उसकी राह में दीवार न बने। वह दिन आया जब शब्दों ने हद पार कर ली। एक छोटी सी बात मेहमानों के सामने हुई और बात इज्जत तक जा पहुंची। दिव्या ने कहा कि उसे इस घर में अपमान सहना पड़ता है। मनीषा देवी सन रह गईं। अपमान? उन्होंने तो कभी ऊंची आवाज नहीं उठाई थी। उनकी खामोशी को अपराध बना दिया गया। प्रिंस बीच में खड़ा था, पर उसकी आवाज डरी हुई थी। उसी क्षण दिव्या ने वो बात कह दी जिसने घर की दीवारें हिला दी, कि अगर इस घर में शांति चाहिए तो मनीषा देवी को अलग रहना होगा। मनीषा देवी को लगा जैसे किसी ने उनकी सांस खींच ली हो। वही घर, वही देहरी, वही आंगन, और आज उन्हें वहां से अलग होने की बात कही जा रही थी। उन्होंने प्रिंस की तरफ देखा, उसी बेटे की तरफ जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी गोल दी थी। उनकी आंखों में सवाल था, शिकायत नहीं। प्रिंस कुछ बोल न सका। उसकी चुप्पी ने फैसला सुना दिया। उस रात मनीषा देवी ने अपने कमरे में बैठकर अपने जीवन की पोटली बांधी, कुछ कपड़े, कुछ तस्वीरें और ढेर सारी यादें। सुबह होते होते खबर फैल गई। पड़ोसी आए, रिश्तेदारों के फोन आए। किसी ने दिव्या को गलत कहा, किसी ने मनीषा देवी को समझौता करने की सलाह दी। पर मनीषा देवी ने किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि बेटा खुश रहे। वह घर छोड़कर अपने मायके के छोटे से कमरे में आ गईं, जहां न सुविधा थी, न शोर। वहां सिर्फ सन्नाटा था और आत्मसम्मान की एक पतली सी रेखा, जिसे उन्होंने टूटने नहीं दिया। घर में रह गई दिव्या और प्रिंस। शुरुआत में दिव्या को लगा कि जीत उसकी हुई। घर अब उसके नियमों से चलेगा, पर जीत के साथ एक अजीब खालीपन भी आया। रसोई में अब वह हाथ नहीं था जो बिना कहे मदद कर दे। पूजा के कमरे में अब वह दिया नहीं जलता था जो हर सुबह उम्मीद जगाता था। प्रिंस बदलने लगा, कम बोलने लगा, देर से घर आने लगा। उसकी आंखों में अपराध बोध था,
जिसे वह काम की थकान कहकर छुपाता रहा। मनीषा देवी ने बाहर से खुद को मजबूत रखा, पर अंदर कहीं टूटती रही। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सिलाई शुरू की, पड़ोस की औरतों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके चेहरे पर फिर से वही शांति लौटने लगी जो आत्मनिर्भरता से आती है। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, किसी के खिलाफ आग नहीं भड़काई। उनके लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज था, अपमान के बाद भी इंसान बने रहना। उधर घर में नई आग सुलग रही थी। दिव्या को महसूस होने लगा कि फैसले लेने की आज़ादी के साथ जिम्मेदारियां भी आए हैं। छोटे छोटे काम अब पहाड़ लगने लगे। प्रिंस और उसके बीच दूरियां बढ़ने लगी। वह माँ की कमी को शब्दों में नहीं कह पाता था, पर उसकी खामोशी में वह कमी गूंजती थी। दिव्या को पहली बार एहसास हुआ कि उसने घर से एक इंसान नहीं, एक संतुलन निकाला है। मनीषा देवी के घर छोड़ने के बाद समय जैसे दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा वह जो उनके आत्मसम्मान के साथ छोटे से कमरे में सांस ले रहा था, और दूसरा हिस्सा वह जो बड़े घर में रहते हुए भी घुटन से भरा था। मनीषा देवी के दिन अब सादे थे, पर साफ थे। सुबह जल्दी उठकर वह अपने पति की तस्वीर के सामने दिया जलाती, फिर सिलाई मशीन की आवाज़ में अपने मन की टूटन को दबा देती। आस पड़ोस की लड़कियां और औरतें उनसे सिलाई सीखने आने लगीं। किसी ने उन्हें माँ कहा, किसी ने मास्टरनी, और हर पुकार में उन्हें वह सम्मान मिलता था जो कभी अपने घर में उनका अधिकार था। उनके भीतर आग नहीं थी, बदले की नहीं, बस एक चुनौती थी, खुद को फिर से खड़ा करने की। उधर बड़े घर में दिव्या की जीत धीरे धीरे बोझ में बदलने लगी। घर अब मॉडर्न था, नियम उसके थे, पर शांति नहीं थी। वह अक्सर शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करती, क्या यही आज़ादी थी? प्रिंस अब पहले जैसा नहीं रहा। वह देर से आता, कम बोलता, और जब बोलता तो बातों में गर्मी नहीं, थकान होती। दिव्या को लगता कि वह उसे समझ नहीं रहा, जबकि प्रिंस को लगता कि वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा। हर रात उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी रहती, जिस पर मनीषा देवी की चुप आंखें उकेरी हुई थी। एक दिन कंपनी में प्रिंस को झटका लगा। प्रोजेक्ट फेल हुआ, जिम्मेदारी उसी पर आ गई। नौकरी खतरे में थी। वह पहली बार सच में टूट गया। घर आकर वह चुपचाप बैठा रहा। दिव्या ने सवाल पूछे, सुझाव दिए, पर वह जवाब नहीं दे पाया। उसे माँ की याद आई, वही माँ जो ऐसे वक्त में बिना बोले सिर पर हाथ रख देती थी। उस रात उसने पहली बार मनीषा देवी को फोन मिलाया, पर कॉल कट गई। शायद नेटवर्क नहीं था, या शायद किस्मत ने अभी दूरी रखी थी। मनीषा देवी को खबर मिली कि प्रिंस परेशान है। खबरें अजीब होती हैं, वे बिना बुलाए पहुंच जाती हैं। उनके दिल में ममता जागी, पर उन्होंने खुद को रोका। उन्होंने सोचा, अगर मैं फिर से वही करूंगी तो उसने मुझे क्यों छोड़ा। उन्होंने तय किया कि अब मदद भी सीमा के भीतर होगी। यह उनका नया चैलेंज था, मां बनकर भी खुद को खोने से बचाना। इधर दिव्या की जिंदगी में एक और मोड़ आया। उसकी सहेली ने उसे बिजनेस का आइडिया दिया, ऑनलाइन बुटीक। शुरुआत के लिए पैसे चाहिए थे। दिव्या ने घर के गहने गिरवी रखने की बात की। प्रिंस ने मना किया, कहा अभी जोखिम ठीक नहीं। बहस बढ़ी। दिव्या को लगा कि उसके सपनों को फिर से रोका जा रहा है। उसने तीखे शब्द कह दिए। प्रिंस पहली बार फट पड़ा, कहा कि सपनों की कीमत रिश्तों से नहीं चुकाई जाती। बात इतनी बड़ी कि दोनों ने अलग अलग कमरों में रात काटी। अगले दिन घर में चोरी हो गई। कुछ नकद और एक पुराना लॉकेट गायब था, वही लॉकेट जो मनीषा देवी ने अपनी शादी में पहना था और जाते वक्त अलमारी में छोड़ गई थी। पुलिस आई, सवाल हुए, शक की सुई पड़ोस की तरफ घूमी, पर दिलों के भीतर शक एक दूसरे की तरफ मुड़ गया। दिव्या को लगा कि प्रिंस ने पैसे छुपाए हैं, प्रिंस को लगा कि दिव्या ने गहनों को बेचा है। रिश्तों में आग लगी बिना धुएं के। मनीषा देवी को जब लॉकेट की खबर मिली तो उनका दिल कांप गया। वह लॉकेट उनके लिए गहना नहीं था, यादों का ताला था। उन्होंने तय किया कि वह घर जाएंगी, हक जताने नहीं, सच जानने। वर्षों बाद उन्होंने उसी देहरी पर कदम रखा। घर ने उन्हें पहचान लिया, पर लोगों की आंखों ने नहीं। दिव्या ने उन्हें देखकर कठोरता ओढ़ ली। प्रिंस की आंखें झुक गईं। मनीषा देवी ने किसी पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने बस इतना कहा कि चोरी की आग शक से बुझती नहीं। उन्होंने पुलिस को एक बात बताई, घर के पीछे की खिड़की का कुंदा ढीला है, जिसे वही जानती थी। जांच आगे बढ़ी। चोर पकड़ा गया, पड़ोस का एक युवक। लॉकेट वापस मिला। सच सामने आया। उस पल घर में सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में शर्म की आवाज सबसे तेज थी। दिव्या के भीतर कुछ टूटा। उसे एहसास हुआ कि उसने शक के सहारे फैसले लिए, और फैसलों के सहारे रिश्ते तोड़े। उसने मनीषा देवी से माफी नहीं मांगी, शब्द नहीं निकले, पर आंखों में पहली बार नम्रता थी। प्रिंस ने मां के पैर छुए।
मनीषा देवी ने उसे उठाया पर घर लौटने की बात नहीं की। उन्होंने कहा, रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, समझ से लौटते हैं। इसके बाद एक नया चैलेंज खड़ा हुआ। प्रिंस की नौकरी चली गई, घर का खर्च भारी था, दिव्या का बुटीक सपना अभी कागज पर था। मनीषा देवी ने मदद का हाथ बढ़ाया अपने सिलाई सेंटर से मिलने वाली कमाई से। उन्होंने शर्त रखी, इज्जत और सीमा। दिव्या ने पहली बार शर्त को रिश्ते का दुश्मन नहीं, सहारा माना। दिन बदले, प्रिंस ने नई नौकरी ढूंढी, दिव्या ने छोटे स्तर पर बुटीक शुरू किया, बिना गहने गिरवी रखे। मनीषा देवी ने डिजाइनों में मदद की, तीनों के बीच एक नया रिश्ता बनने लगा, पुराने घावों के ऊपर। पर समाज आसान नहीं था, लोग बातें करते, कभी दिव्या के खिलाफ, कभी मनीषा देवी के। आग बाहर भी थी, भीतर भी। फर्क बस इतना था कि अब वे आग में जल नहीं रहे थे, उसे संभालना सीख रहे थे। एक दिन दिव्या ने सबके सामने कहा कि मनीषा देवी घर लौटें। मनीषा देवी ने मना किया। उन्होंने कहा, घर जगह से नहीं, व्यवहार से बनता है, अभी तुम्हें खुद को बनाना है। ये सुनकर दिव्या रो पड़ी। पहली बार उसके आंसू जिद के नहीं थे। प्रिंस ने महसूस किया कि माँ की दूरियां सजा नहीं, सबक हैं। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन कुछ फैसले समय की चाल बदल देते हैं। मनीषा देवी के इनकार के बाद घर में एक अजीब शांति उतर आई थी, ऐसी शांति जिसमें पछतावा भी था और उम्मीद भी। दिव्या ने पहली बार महसूस किया कि किसी को वापस बुला लेना ही सुधार नहीं होता, बल्कि खुद बदलना असली इम्तिहान होता है। वह अब हर सुबह उसी पूजा के कमरे में दिया जलाती थी, जिसे कभी छोटा करने की बात उसने की थी। दिए की लौ में उसे मनीषा देवी का चेहरा दिखता, शांत, स्थिर और अडिग। प्रिंस के लिए ये दौर सबसे कठिन था। वह समझ चुका था कि उसने किसी एक को चुनकर नहीं, बल्कि अपनी चुप्पी से दोनों को खो दिया था। नौकरी की तलाश में वह दिन रात भाग रहा था। हर इंटरव्यू के बाद लौटते वक्त उसकी आंखों में सवाल होते, क्या वह सिर्फ एक अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहता था या एक अच्छा बेटा और पति भी। उसे एहसास हुआ कि जिम्मेदारी केवल कमाने से पूरी नहीं होती, रिश्तों को निभाने के लिए साहस चाहिए, वह साहस जो उसने उस दिन नहीं दिखाया था जब मनीषा देवी को घर छोड़ना पड़ा था। दिव्या का बुटीक अब धीरे धीरे पहचान बना रहा था। छोटे ऑर्डर, सीमित मुनाफा, लेकिन मेहनत सच्ची थी। वह हर डिजाइन बनाते वक्त मनीषा देवी की पसंद को याद करती, सादगी, टिकाऊपन और आत्मसम्मान। कई बार उसका मन करता कि वह सीधे जाकर मनीषा देवी से कहे, माँ वापस आ जाए, लेकिन उसे पता था कि शब्द अब पर्याप्त नहीं है। उसे ऐसा कुछ करना होगा जिससे भरोसा लौटे, बिना शर्त। समाज ने भी अपना रंग दिखाना शुरू किया। रिश्तेदारों की बातें, पड़ोसियों की फुसफुसाहट और सोशल मीडिया की चमक सब दिव्या के आत्मविश्वास को परख रहे थे। किसी ने कहा, सास को घर से निकाल दिया, अब पछता रही है। किसी ने कहा, औरत अगर आगे बढ़े तो घर टूटते हैं। दिव्या ने पहली बार इन बातों का जवाब नहीं दिया। उसने चुप्पी को ढाल बनाया, वही चुप्पी जिसे कभी वह कमजोरी समझती थी। इसी बीच मनीषा देवी के जीवन में भी एक नया मोड़ आया। उनके सिलाई केंद्र की चर्चा बढ़ने लगी। स्थानीय संस्था ने उन्हें महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में बोलने के लिए बुलाया। मंच पर खड़ी मनीषा देवी ने अपने दर्द को कहानी नहीं बनाया, बल्कि सीख बनाया। उन्होंने कहा कि सम्मान मांगने से नहीं, सीमाएं तय करने से मिलता है। उनकी बातों ने तालियां बटोरी, पर उनके दिल में एक खाली जगह अब भी थी, बेटे के लिए। कार्यक्रम की खबर प्रिंस तक पहुंची। उसने वीडियो देखा। पहली बार उसे अपनी मां पर गर्व के साथ साथ शर्म भी महसूस हुई। उसी दिन उसे नौकरी का ऑफर मिला, कम सैलरी, ज्यादा जिम्मेदारी। उसने बिना सोचे हाँ कहा। घर आकर उसने दिव्या से कहा कि वह अब हर फैसले में साफ बोलेगा, डरेगा नहीं। दिव्या ने पहली बार उसकी आंखों में वही प्रिंस देखा जिससे उसने प्यार किया था। कुछ दिन बाद दिव्या ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने बुटीक की पहली सालगिरह पर एक आयोजन रखा, लेकिन वह आयोजन प्रचार के लिए नहीं, माफी के लिए था। उसने मनीषा देवी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी अपेक्षा के। निमंत्रण कार्ड पर उसने लिखा, ये घर नहीं, ये दिल का दरवाजा है, अगर आप चाहें। मनीषा देवी ने कार्ड पढ़ा। बहुत देर तक वह खामोश रही। उन्हें लगा जैसे अतीत और वर्तमान आमने सामने खड़े हों। उन्होंने जाने का फैसला किया, लौटने के लिए नहीं, देखने के लिए कि क्या सच में बदलाव आया है। आयोजन के दिन जब वह पहुंची तो दिव्या ने उनके पैर छुए। कोई भाषण नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक सच्चा झुकाव। मंच पर दिव्या ने सबके सामने कहा कि उसने गलती की। उसने कहा कि आज़ादी और अहंकार में फर्क होता है, और उसने दोनों को मिला दिया था। उसने माना कि उसने घर से एक बुजुर्ग नहीं, एक छत निकाली थी।
उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द मजबूत थे। मनीषा देवी की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, स्वीकार के। उस दिन के बाद रिश्ते धीरे धीरे नई परिभाषा में ढलने लगे। मनीषा देवी ने अब भी उसी छोटे कमरे में रहना चुना, पर वह घर से बाहर नहीं थी। वह सलाह देती, पर आदेश नहीं। दिव्या पूछती, पर निर्भर नहीं रहती। प्रिंस दोनों के बीच पुल बन गया, इस बार चुप नहीं, स्पष्ट। एक और परीक्षा आई, जब दिव्या का बुटीक बड़ा ऑर्डर पाने के बाद घाटे में चला गया। तनाव लौटा, बहस की संभावना भी। लेकिन इस बार दिव्या ने निर्णय अकेले नहीं लिया। उसने मनीषा देवी और प्रिंस के साथ बैठकर हर पहलू पर बात की। समाधान निकला धीमा, सुरक्षित और सम्मानजनक। वही आग जो कभी घर जलाती थी, अब चूल्हा बन गई थी। समाज ने भी बदलाव देखा। वही लोग जो कभी उंगलियां उठाते थे, अब उदाहरण देने लगे। मनीषा देवी को कई बार घर लौटने के लिए कहा गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि घर वही होता है जहां आपकी बात सुनी जाए। दिव्या ने यह बात सीखी और निभाई। अंततः वह दिन आया जब मनीषा देवी ने खुद कहा कि वह कुछ समय के लिए घर में रहेंगी, पूरा समय नहीं, अपनी शर्तों पर। दिव्या ने सहमति दी। घर में उनका कमरा वही रहा, पर रिश्तों का कमरा नया था। वहां जगह थी सम्मान, संवाद और समझ की।